सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट, मार्केट एनालिस्ट अनिल राय जी मौजूद हैं, जो हर बार आपको बताते हैं कि जो सोने चांदी के भाव में ये बड़ा उतार चढ़ाव आप देखते हैं उसके मायने क्या हैं, और साथ ही बताते हैं कि मार्केट का रुख आखिर क्या कुछ यहाँ पर कह रहा है। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। हर बार की तरह एक बार फिर से हमारे साथ पॉडकास्ट के जरिए करोड़ों दर्शकों तक ये पहुँचाने के लिए कि अब सोने चांदी का आगे क्या होगा। अनिल जी, पहला सवाल यही है, देश की जनता जानना चाहती है, कभी सोना चांदी बढ़ जाता है, हाँ, कभी घट जाता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, ये हो क्या रहा है? देखिए, ये तो निवेश के हिसाब से तो मैं उसको अच्छा समय मानूंगा, जो कि लोग पूछते थे कि कब करंट खरीदना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो गिर रहा है, ये जो गिरावट आ रही है, वो क्यों आ रही है, इसका कारण थोड़ा समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि सोने चांदी में कुछ खराबी आ गई है, ये एक जगह का नुकसान दूसरी जगह से भरा जा रहा है सेल करके। अच्छा, अभी अगर आपको ध्यान हो तो कुछ समय से आईटी सेक्टर में एक उथल पुथल मची हुई है, और उसकी वजह से जो आईटी में जो निवेश थे, क्योंकि पूरे सेक्टर में बहुत बड़ा निवेश होता है, तो जिन लोगों ने आईटी में बड़े निवेश कर रखे थे उनको बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है। एंथ्रोपिक शॉक कहा जा रहा है इसको, क्योंकि एंथ्रोपिक एआई ने कुछ ऐसे टूल डेवलप किए हैं जिसकी वजह से जो सर्विस सेक्टर है आईटी का, वो उसकी पूरी की पूरी समझ लिया बिजनेस मॉडल खतरे में आ गया। $285 मिलियन का बिजनेस जो है वो खतरे में आता हुआ दिख रहा है। अनिल जी, और आसान भाषा में हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को समझाएं। मैं बता रहा हूं एआई से इसका क्या कनेक्शन है। उसमें क्या हो रहा है कि अब उसमें आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, और वहां जो लॉस हुआ है उस लॉस को कवर करने के लिए जो प्रॉफिट पोजीशन थी गोल्ड एंड सिल्वर में, उसको बेच करके उस लॉस को कवर किया जा रहा है। ट्रेडिंग में एक चीज़ होती है मार्जिन कॉल। तो अगर आप जब किसी शेयर को क्योंकि वो जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो शेयर नहीं खरीदते, वो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। तो फ्यूचर में जो लोग ट्रेड करते हैं उस बात को जानते हैं कि जब फ्यूचर में लेते हैं और वहाँ पर ह्यूज लॉस अगर आने लगता है ना, तो ब्रोकर की तरफ से मार्जिन कॉल आती है। मार्जिन कॉल एक बड़ा स्पेसिफिक वर्ड है ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग की दुनिया का। वो मार्जिन कॉल मतलब आपका लॉस है, अब उस लॉस को अगर आपको नहीं भर पाएंगे तो फिर जो उस पूरे लॉस में ब्रोकर आपको वो काट देगा, आपको सौदे काट देगा। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है ट्रेडिंग की। अब उसके लिए जो पैसा है वो कहाँ से आए, तो कोई भी ट्रेडर अपने घर से नहीं चाहता, तो कहता है चलो एक तरफ का लॉस दूसरे तरफ के प्रॉफिट से फाइनेंस कर लेते हैं। तो प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है, वो दिख रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में, तो उसको बेच के उस प्रॉफिट से इस लॉस को रिकवर किया जा रहा है। अभी यही हो रहा है जिसकी वजह से सोने और चांदी के आपको प्राइसेस जो करेक्शन दिख रहे हैं वो ये हो। चलिए, ये भाषा थोड़ी बाजार की भी हो गई, ये थोड़ी और आसान भाषा में अनिल जी आपसे समझेंगे। आज दर्शक ये जानना चाहते हैं, निवेशक ये जानना चाहते हैं कि पहले तो सोने और चांदी के भाव आसमान छू रहे थे, आसमान छूते छूते कैसे वो यहाँ आ गए, जिस रिकॉर्ड तोड़ की भविष्यवाणी की जा रही थी वो अभी क्यों नहीं है, वो पॉइंटर्स आप बता दीजिए। देखिए, वो पॉइंटर्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये अब यहाँ से ऐसा नहीं कि ये जो दौड़ है वो रुक गई। जो पिछली दौड़ थी उसमें थोड़ा यूफोरिया था, उसमें थोड़ा स्पेकुलेशन था, थोड़ी सट्टेबाजी ऑलरेडी आ चुकी थी, और वो सट्टेबाजी अब जो है वो बंद हो गई है। वो जो बबल, एक देखिए कोई भी, हमने पहले ही बात की थी कि जब भी कोई चीज़ बढ़ती है तो उसके अंदर स्पेकुलेशन शुरू हो जाता है, और वो स्पेकुलेशन उस प्राइस को बहुत कम समय में तेजी से ऊपर लेके जाता है, और वही वार्निंग सिग्नल होता है कि अब यहाँ से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। अब वो जो सट्टेबाजी गिर गई है तो जो उसका रियल रेंज है वहाँ पर आपको दिख रहा है, लगभग हमने बात की थी कि 235-250 के बीच में चांदी का और करीब 1.5 लाख के आसपास सोने का, ये उसकी रियल रेंज है। आप देखेंगे उसी के पास वो टिकता हुआ दिखाई देगा। जब भी उसके नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं उसमें खरीदारी आ जाएगी। हर बार हम आपसे पूछते हैं, एक बार फिर से यहाँ पर पूछेंगे क्योंकि दर्शकों की सबसे ज्यादा डिमांड सवालों के जरिए यही रहती है कि साल 2026 में अगर वो सोने में निवेश करना चाहते हैं, सवाल यही है, साल 2026 में अगर निवेशक सोने में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर महीना उनके लिए कौन सा होने वाला है? ये समय जो है वो बहुत सही समय है, क्योंकि इस समय जो ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स नहीं बेच रहे हैं। जो सबसे बड़े खरीदार हैं सोने और चांदी के, स्पेशली सोने के जो सेंट्रल बैंक्स, उन्होंने एक भी माल, मतलब एक भी टन नहीं बेचा, जबकि उन्होंने बहुत 800 टन की खरीदारी पिछले साल हुई थी, 880 टन के आसपास, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है। उसमें से एक भी, मतलब 1 किलो भी नहीं बेचा सेंट्रल बैंक्स ने अभी तक।
ये जो बिकवाली हुई है वो ट्रेडर्स की तरफ से हुई है, तो इसका फायदा निवेशक को उठाना चाहिए। तो मतलब आपको लगता है कि यही सबसे बेहतर वक्त है जब निवेशक जो है वो सोने में अपना निवेश कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के हिसाब से? एकदम करना चाहिए, और यही वो सही समय है। जैसे आप एक महीने पहले पूछ रहे थे लोग कितना रेट बढ़ गया, आप क्या करें कैसे करें, अब ये सही समय है, जिनको इंतजार था अब वो इस मौके को ना चूकें। अच्छा, जो लोग इस वक्त थोड़े खौफजदा हैं, डर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि अरे यार हमने तो सोने में निवेश कर दिया था, अब ये तो प्राइस जो है वो गिर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम घाटे में आ जाएंगे? देखिए, सोने में गिरावट बहुत ज्यादा नहीं आएगी, सोने में घबराने की आवश्यकता नहीं है। चांदी में हमेशा कहता हूं बहुत वोलेटाइल है, चांदी की चूंकि इंडस्ट्रियल डिमांड है तो वो वहां से वो ट्रिगर होती है, तो चांदी में थोड़ी सी वोलेटिलिटी और भी बन सकती है, लेकिन सोने में घबराने की बात नहीं है। सोने में बहुत ज़्यादा गिरावट इस स्तर से 1,50,000 का जो MCX का स्तर है उससे बहुत ज़्यादा नीचे सोना नहीं जाने वाला, उसी के आसपास कंसोलिडेट करेगा। जैसा हमने कहा भी था पिछली पॉडकास्ट में कि तुरंत नहीं बढ़ेगा, इस बार वैसे नहीं बढ़ेगा जैसे पिछली बार बढ़ा था, धीरे धीरे बढ़ेगा और थोड़े समय तक यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, यानी थोड़ा स्थिर होगा और फिर धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा। ये 2026 में फिर भी जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जो वैश्विक अनिश्चितता यहाँ पर देख रहे हैं, जो उतार चढ़ाव आप रुपए डॉलर में देख रहे हैं, जो नीतियां देख रहे हैं, आखिर तक फिर भी सोने का भाव आपके नजरिए से पहले भी मैंने कहा था, अभी भी वही दोहरा रहा हूँ, 2 लाख रुपए 2026 के अंत तक सोना पहुंचता हुआ दिखाई देगा। अच्छा जी, ये एक अनुमान है, मैं अब भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन है, जो हमने जो चीज़ों को, जिन फैक्टर्स को कंसिडर किया है, वहां से दिख रहा है कि 2026 के अंत तक इसको 2 लाख टच कर जाना चाहिए। अच्छा, 2 लाख टच कर जाएगा या 2 लाख पार भी हो सकता है? देखिए, हम तो टच करने की बात करते हैं, अगर स्पीड आ गई तो फिर वो पार भी कर जाता है, बहुत जल्दी पार कर जाता है। हम फिर भी कंजर्वेटिवली बोलते हैं, बहुत एग्रेसिवली मैं जनरली नहीं बोलता हूँ। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी सोने चांदी को लेकर वो हमेशा से ये कहते आए हैं, ये 2 ऐसी कीमती धातु हैं जो कागज से ज्यादा फायदा देती है। कागजी कमाई मत करिए, आप समझिए सोना और चांदी यही असली कमाई है। देखिए, ये रियलिटी है। पेपर करेंसी को फिएट करेंसी बोला जाता है इकोनॉमिक्स की भाषा में, यानी कि वो करेंसी है जो देश, वो पेपर है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ नहीं होती। इस पेपर जो नोट है हमारे पास 500 का, अभी तो पहले तो 1000 हुआ करता, तब तो वो नहीं रहा, लेकिन 500 का जो है, इन नोट्स की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होती, बस वो गवर्नमेंट के एक तरीके से वो प्रॉमिस है, वी आई प्रॉमिस टू पे, रिजर्व बैंक जो प्रॉमिस करता है। अब इससे हमेशा बेटर होता है ऐसा एसेट जो इसकी अपने आप में इंट्रिंसिक वैल्यू, और सोना इसमें नंबर 1 है। तो सोने में जो निवेश है वो ऑलरेडी इससे बहुत बढ़िया है। और इस समय जो पूरी दुनिया में कहें तो डी-डॉलराइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक समय था कि जब US डॉलर के ऊपर में लोग आंख मूंद के विश्वास करते थे, अब वो विश्वास काफ़ी हद तक हिल चुका है, तो उसका असर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में गिरती जा रही है और सोने में शिफ्ट बढ़ता जा रहा है। प्लस एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊँगा जिसकी वजह से सोने की डिमांड गिरने वाली नहीं है, वो ये है, पिछले महीने बड़ा एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा आया है, वो ये है कि जो गोल्ड ETF है और सिल्वर ETF दोनों मिलाकर के, ये दोनों मेटल के ETF 32,000 करोड़ का उन्होंने इनफ्लो देखा है, जो कि स्टॉक के ETF से ज्यादा निकल गया। 24,000 करोड़ केवल जनवरी महीने में गोल्ड ETF में आया है और 9,000 करोड़ का फंड फ्लो आया है सिल्वर ETF में। अब ये जो डिमांड है ना, ये गिरने नहीं देगी, क्योंकि तो अब ये बताता है कि फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में लोग डिजिटल गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, बजाय इसके कि फिजिकल गोल्ड जो है वो ज्यादा रखना भी सुरक्षित नहीं। डेटा प्रूव कर रहा है, देखिए डेटा प्रूफ, हम तो इसलिए डेटा के साथ बात करते हैं, डेटा प्रूव कर रहा है कि जो लोग हैं वो ETF ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वो सेफ है, कन्वीनियंट है और उसमें टैक्सेशन में नहीं। देखिए, अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हैं ना, तो उसमें अगर आप प्योर भी खरीदते हैं फिर भी GST का कंपोनेंट आता है, ठीक है। अगर आप मेकिंग चार्ज बहुत कम लगता है फिर भी, और GST भी लगता है, तो वो दोनों भी क्यों लगाएं, आप ETF के थ्रू प्ले करें ना, जहां से आपको फायदा भी हो रहा है, जिसे कभी भी आप अपनी वैल्यू के हिसाब से ले भी सकते हैं। एग्जैक्टली, तो इसीलिए ये ETF बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और ETF में जो फंड फ्लो जो डेटा बता रहा है वो ये है कि वो केवल जनवरी महीने का डेटा है, तो ऐसा नहीं कि फरवरी में खत्म हो जाएगा। एक तो इट्स अ काइंड ऑफ SIP कि जिन लोगों ने शुरू किया वो इस महीने भी दे रहे हैं, तो वो यहाँ भी एक आपको इसीलिए दिखेगा कि फंड्स की बाइंग जो है इस गिरे हुए रेट पे बढ़ जाएगी। डिजिटल गोल्ड को लेकर आपको क्या लगता है? जिस तरह से गोल्ड ETF का चलन यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा है, आपको लगता है अभी आने वाले वक्त में और ज्यादा इसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा? एकदम होगा। देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि जैसे कोविड के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में एक कह लीजिए कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि ढेर सारे युवा और ढेर सारे निवेशक जुड़ गए। उसके पहले स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा जुड़ाव नहीं था। अब आज की डेट में लगभग
अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के पास डीमैट अकाउंट हो गए हैं और वो कन्वीनियंट हैं और तेज़ी से खुलते भी जा रहे हैं। इसी तरीके से पिछले 2 साल में जिस तरीके से सोने और चांदी ने मूव दिखाया है, इसका नतीजा ये हुआ है कि रिटेल पार्टिसिपेशन अब कमोडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गया है। यानी कि गोल्ड में, सिल्वर में, अब तो कॉपर में भी लोग आ रहे हैं। क्योंकि इंडिया में अभी तक कॉपर का ETF नहीं है, तो कॉपर से जुड़े हुए जितने शेयर्स हैं बाजार में वो खरीदे जा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये जो रन है, कमोडिटी रन, ये अब रिटेल को इसकी आदत लग चुकी है और उसका जो प्रूफ है वो ये है कि गोल्ड और सिल्वर मिला करके उसने SIP के आंकड़े को पार कर दिया है। जो ETF है वो 32,000 करोड़ का, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है जी, क्योंकि हमने रिच डैड पुअर डैड का जिक्र किया है, तो रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक का, उसके ऑथर का ये भी मानना है, रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि सोने चांदी में एक दिन चांदी ना सोना बन जाएगा। हाँ, देखिए चांदी की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा सा वो एग्जैगरेटेड बोलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी जी, थोड़ा सा वो अमेरिकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट शुरू से ही बोलते हैं, उनका एक स्टैंड रहा है और वो अमेरिकन इकोनॉमी के अगेंस्ट वो बहुत समय से बोलते आ रहे हैं। हालांकि उनके भी अपने थोड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, क्योंकि वो रियल एस्टेट डीलर रह चुके हैं, ट्रेडर रह चुके हैं, वो रियल एस्टेट में काफी उन्होंने पैसा बनाया हुआ है। एक स्टेटमेंट जो है लोग बहुत गौर से भी समझते हैं एकदम, लेकिन उनकी कुछ बातें जो है वो एकदम सही लगती है, क्योंकि देखिए जब भी कोई बोलता है तो थोड़ा सा वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें होता है, अगर वो बड़ा इन्वेस्टर है, बड़ा ट्रेडर है तो। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि उनकी एक चीज़ जो हमेशा अच्छी लगती है हमें भी और बाकी लोगों को भी, कि वो एसेट की बात करते हैं तो रियल एसेट की बात करते हैं। जैसे लैंड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये रियल एसेट हैं जिनकी सप्लाई लिमिटेड है। पेपर करेंसी, पेपर एसेट्स, इनसे दूरी बनाए रखने का समय इस समय चल रहा है। तो हम मार्केट में ना एक बहुत बड़ा फ्लो देख रहे हैं सबीना जी, कि जो इन्वेस्टमेंट, जो मनी फ्लो है ना, वो पेपर एसेट से शिफ्ट होकर के रियल एसेट की तरफ जा रहा है। और इस समय स्ट्रेंजली मैं बताऊं, रियल एस्टेट में लोग अपार्टमेंट और फ्लैट कम खरीद रहे हैं, इस समय लैंड की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है एक अलग तरीके का परिवर्तन आ रहा है और वो हम मनी फ्लो को वैसे देख रहे हैं। तो आगे बहुत सी चीजें ऐसी होने वाली हैं। अच्छा, बहुत और आसान शब्दों में हम अनिल जी से एक सवाल पूछेंगे जो दर्शकों का ही सवाल है, हमारे आसपास के लोगों का सवाल है। जेब में, बैंक में, आपके घर में, आपके लॉकर में ढेर सारा पैसा, ये आपको अमीर बनाता है, आपको अमीर की श्रेणी में रखता है, या फिर अगर आप गोल्ड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको बताएगा कि आपका भविष्य सुरक्षित है? देखिए, गोल्ड हमेशा से एक सेफ बेट माना जाता है। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, दुनिया की वोलेटिलिटी के अगेंस्ट, दुनिया की में किसी भी प्रकार की तबाही या उथल पुथल हो उसके अगेंस्ट एक सेफ बेट है। तो हमेशा मैं कहूँगा, एक तो देखिए कैश रखना, जब तक आप पैसे को काम पे नहीं लगाते आप अमीर नहीं बन सकते। दुनिया में अगर किसी को भी अमीर बनना है तो उसको पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। खुद काम करके आप एक हद तक पैसा कमा सकते हैं, उसके बाद आपको पैसे को ही काम पे लगाना पड़ेगा। वो जब आपके लिए कमाएगा ना तो वो आप ज्यादा अमीर बनेंगे। और ये बहुत अहम बात आपने यहाँ पर कही है। लोगों को लगता है कि बैंक में बहुत सारा पैसा है, ठीक है, ये भविष्य में काम आएगा, लेकिन ये अब सिर्फ एक सपना रह गया है। एकदम। तो आपको पैसे को, और उसी का नाम है निवेश, पैसे को पैसा कमाने के काम पे लगाने का ही नाम है निवेश। तो ये बड़ी मोटी सी भाषा में मैंने बात समझाने की कोशिश की दर्शकों को। अब उसके लिए सोना सबसे सेफ बेट है इस समय। सोने में निवेश कभी भी हिस्टोरिकली आज तक उसने कभी नुकसान नहीं दिया, आगे भी नुकसान नहीं देगा, इसके लिए लोग निश्चिंत रहें। साल 2026 की तो प्रेडिक्शन यहाँ पर मार्केट के हिसाब से या वैश्विक स्तर को पूरी तरह से अपनी दूरदर्शिता के हिसाब से अनिल जी आपने कह दिया कि ये 2 लाख को टच कर सकती है या 2 लाख को भी पार कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अब दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि इस साल का जब फेस्टिव सीजन आएगा, इस साल का जब शादी का सीजन आएगा, तो क्या उस वक्त सोना बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाएगा? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है इस समय। जिस तरीके से सोने और चांदी में जो मूव दिख रहा है पिछले हमने 1-1.5 सालों में जो देखा है, तो डेफिनेटली अभी जो लेवल है जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग जियोपॉलिटिकल पर भी ध्यान रखे हुए, तो वहाँ भी अभी बहुत शांति की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अभी अचानक से ईरान में आप देख ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें, टेंशन बढ़ता चला जा रहा है। और अमेरिका के साथ एक जो अमेरिका के नेचर को हम लोग इवेल्युएट करते हैं, तो हमेशा देखते हैं कि जब भी यूएस इकोनॉमी पे कोई खतरा आता है तो वो दुनिया में कहीं ना कहीं वो लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इसको कोइंसिडेंस कहें या वेस्टेड इंटरेस्ट कहें या प्लानिंग कहें, अब आप अपने लिए स्वतंत्र हैं समझने के लिए, लेकिन ऐसा होता है। ऐसी सिचुएशन में सोना जो है कभी भी नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही बढ़ेगा। तो ये तो मान के चलें कि सोना जो है हो सकता है कि यहाँ से कुछ महीनों बाद डेफिनेटली, क्योंकि उसको 2006 के अंत तक वो 2 लाख को टच करना है, तो अभी से ही इसमें शुरुआत हो जाएगी। प्लस एक और फैक्टर मैंने कहा कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे सोने में सेंट्रल गवर्नमेंट्स के निवेश की या फिर सेफ बेट की, अब तो रिटेल पब्लिक का पैसा आने लगा है।
तो जितना ज़्यादा आप, जैसे अगर आप खरीदते हैं ETF, तो जिस फंड को आप पैसा दे रहे हो उस फंड को उतना गोल्ड फिजिकल फॉर्म में खरीद के रखना पड़ेगा। तो वो तो ऑटोमेटिकली एक नई डिमांड क्रिएट हो गई ना, निवेश के नाते एक पब्लिक आम जनता की तरफ से एक नई डिमांड सोने की क्रिएट हो गई, और वो जितना पैसा इसमें डालते जाएंगे उतना ज़्यादा गोल्ड वो और महंगा होता चला जाएगा। डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF, इसे लेकर अब भी लोगों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बहुत से लोग कहते हैं कि फर्क क्या है, दोनों ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, फिर ऐसे में क्यों डिजिटल गोल्ड की तरफ भागें या फिर गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करें? जी देखिए, दोनों में थोड़ा फर्क है। फर्क क्या है, डिजिटल गोल्ड जो है वो सेबी द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दोनों में एक चीज़ है कि जब भी आप निवेश करेंगे तो जिस पर्सन को दे रहे हैं उसको खरीद के रखना चाहिए, लेकिन चूंकि डिजिटल गोल्ड नॉर्मली सेबी द्वारा या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक काउंटर पार्टी रिस्क आ सकता है, क्योंकि निगरानी नहीं रहती निगरानी नहीं है, तो हो सकता है। तो इस स्थिति में अगर आपको खरीदना ही है डिजिटल गोल्ड, ठीक है, उसके फायदे भी हैं, ये भी बता दूंगा दर्शकों को। डिजिटल गोल्ड और ETF में, डिजिटल गोल्ड में एक फायदा क्या है, ETF हर समय जो है, ETF कई बार आपको गोल्ड की एग्जैक्ट प्राइस का मूवमेंट को कवर नहीं करता, वो थोड़ा सा कम या ज्यादा आपको दिखाई देगा। अच्छा, अगर गोल्ड में बढ़ोतरी हो रही है तो हो सकता है आपके ETF में उस प्रोपोर्शन में थोड़ी कम बढ़ोतरी हो, या अगर गोल्ड में गिरावट हो रही हो तो ETF में थोड़ी ज्यादा गिरावट हो सकती है। अच्छा, ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा, एग्जैक्टली वो मिमिक नहीं करते, लेकिन डिजिटल गोल्ड एग्जैक्टली मिमिक करता है, क्योंकि वो MCX और MMTC के रेट पे चलता है। तो यहाँ पर खाली सुविधा ये है कि अगर आपको डिजिटल गोल्ड प्रिफर करना है, यहाँ भी एक क्लिक में आप सेल कर सकते हैं, तो आप MMTC के थ्रू खरीदें। MMTC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से खरीदें तो वो एकदम सेफ है और वो सुरक्षित है कि किसी तरह का कोई धोखाधड़ी नहीं, किसी तरह का कोई रिस्क ऐसा नहीं है, आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन ETF फिर भी कन्वीनियंट माना जाता है, क्योंकि ये मोर रेगुलेटेड है, ज़्यादा रेगुलेटेड है। आपको इसके लिए अलग अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, आपके डीमैट अकाउंट में ही जैसे आप खरीदते हैं शेयर, वैसे ही आप एक क्लिक में खरीद के रख लीजिए। जब चाहा तो आप, क्योंकि डिजिटल गोल्ड का पैसा अलग अकाउंट में रहता है, ETF का पैसा अलग अकाउंट में रहता है, तो पोर्टफोलियो में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कन्वीनियंस नहीं आता है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि शेयर बेच करके वहीं के वहीं ETF खरीद लिया, या ETF को प्रॉफिट बुक करके वहीं के वहीं शेयर खरीद लिया, तो ये कन्वीनियंस है यहाँ पे, इसलिए ETF ज़्यादा फेमस हो रहा है। सोने के भाव जिस तरह से अभी थोड़ा एक करेक्शन के दौर से गुजर रहे हैं, आपको क्या लगता है थोड़ी और कितनी गिरावट आ सकती है, या फिर हम अचानक से कोई उछाल भी देख सकते हैं जो निवेशकों को कहेगा कि अरे हमने सोचा ही नहीं था कि अचानक से ये उछाल आ गया और हमने अभी क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? एकदम देखिए, लेवल हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी मैं बता दूं, सोने में 135 के आसपास का जो लेवल है, MCX प्राइस की बात कर रहा हूँ, 1,35,000 का लेवल, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट है। 1,50,000 उसकी इस समय रीजनेबल वैल्यूएशन मानी जा रही है बाजार के विशेषज्ञों के द्वारा, और यहाँ पर उसी के आसपास अगर आप देखें तो सोना टिका हुआ, उससे नीचे अभी तक तो नहीं गिर रहा है, थोड़ा सा गिरता है तो तुरंत वो खरीदारी आ जा रही है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे मान के चलूंगा कि इससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। मतलब सोने में इस वक्त जो हम गिरावट देख रहे हैं, कहा जा सकता है कि जो लोग अभी डरे हुए हैं, खौफ में हैं, दूसरों को डरा रहे हैं, वो अभी ये गिरावट जो है वो उतनी बड़ी हकीकत नहीं है कि धोखे के समान है, अचानक से उछाल आ जाएगा। एकदम भी नहीं है, एकदम। सोना में मैं फिर कहूंगा लोग दर्शकों को कि सोने की को लेकर के चिंतित ना हो, सोने की गिरावट एक निवेश का मौका है, क्योंकि ये फिर एक टाइम के बाद यहाँ से थोड़े दिनों बाद फिर ऊपर चला जाएगा। सोना वैसे भी जो हाई बना लेता है वो एक आध साल बाद उस हाई को क्रॉस करके नया हाई बनाता है, वो हमेशा नीचे नहीं आता। अच्छा, क्योंकि सोना देखिए भारत में सिर्फ निवेश का जरिया नहीं है, ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी सभ्यता, हमारी खुशियों से जुड़ा हुआ है, शुभता का प्रतीक है। ऐसे में जब त्योहारों का दौर आएगा, शादी का दौर आएगा, मांग बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है बाजार के नियम यही कहते हैं कि मांग बढ़ेगी। जी, अभी भी मैं बताऊं, अभी भी मांग बढ़ रही है। कूचा महाजनी के कुछ जो व्यापारी हैं जिनसे मेरी भी बात होती है, क्योंकि हम लोग टच में रहते हैं, कई चीजों में बाजार में रहने के नाते कई चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। तो जो सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ के लोग जानते हो कि दिल्ली में कूचा महाजनी, वो गोल्ड एंड सिल्वर का यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट है, पूरे नॉर्थ इंडिया का, प्रॉब्ली इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। तो वहाँ पर अब ये बता रहे हैं कि नहीं, अब जो है जो बीच में एकदम दुकानें खाली पड़ गई थी, अब लोग आना शुरू कर रहे हैं, अब खरीदारी शुरू हो गई है शादी ब्याह के लिए या गहनों के लिए, अब लोग खरीदना शुरू कर चुके हैं।
तो आप समझ लीजिए, जो लोग आपको कह रहे हैं ना कि अभी अभी रुक जाओ, आपके पास पैसा तो है, आप सोने में उसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो सोना और गिरेगा। और जो लोग अभी बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि सोना 2 लाख को पार करेगा, 2.5 लाख को पार करेगा, सोना कहीं नहीं जाने वाला है। उसमें आप सुन सकते हैं अनिल राय जी को कि सोने के आगे के भविष्य की तस्वीर क्या कुछ कहती है। जी 2 लाख जरूर जाएगा, जो आप कह रहे हैं 2 लाख जाएगा, मगर ये 2026 के आखिर तक जाएगा। और अब सोने में उस तरीके से, सोने या चांदी में उस स्पीड से ग्रोथ होना मुश्किल है जैसा आपने पिछले 1-1.5 साल में देखा। वो एक बुल रन का फेज होता है, पिछला 1 साल तो यकीनन। लेकिन अभी भी इस साल 2026 में इतना मैं कह सकता हूं कि स्टॉक मार्केट से बेटर रिटर्न सोना देगा। तो आप उसी से कंपेयर कर लीजिए, स्टॉक मार्केट में जो निफ्टी 500 या निफ्टी 50 है, उससे बेटर रिटर्न देने के चांसेस अभी भी सोने के हैं। अनिल जी, 2025 में ऐसा क्या रहा कि सोने और चांदी ने अपना सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया? खुद की ही तूफानी सुनामी रफ्तार यहाँ पर नजर आई। 2026 में हमें वो गिरावट भी देखने को मिल रही है, जो भले ही बाद में फिर से एक बार हाई टाइम में पहुंच जाए, लेकिन दोनों साल को आप किस तरह से फिलहाल जोड़ रहे हैं? देखिए, ये थोड़ी कहानी लंबी अगर किसी को समझना है तो डी डॉलराइजेशन से ये शुरुआत हुई थी सोने की खरीदारी की, और डी डॉलराइजेशन की शुरुआत 2022-2023 से ही हो चुकी थी। जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने 2022 से ही इसको उठाना शुरू कर दिया था। 2025 में इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंची और फिर वहां पर एक गोल्डन रश, जिसको कहते हैं गोल्ड रश, चालू हुआ कि पब्लिक अब पैनिक होकर के वहां पर उसको फॉलो करना शुरू किया। और लास्ट फेज में हमेशा उछाल बहुत तेज होता है, वहां पे ट्रेडर्स भी आते हैं और स्पेकुलेटर्स भी आते हैं। तो वो जो लास्ट वाला रन था ना, वो स्पेकुलेटर्स वाला रन था जिसमें बहुत फास्ट मूव आता है। प्लस सिल्वर में जो रन था, मैंने चैनल पे कहा भी था कि वो जो सिल्वर में जो मूव आया था वो शॉर्ट कवरिंग मूव था। बाजार की भाषा में जब कोई उसको बेच करके रखता है, शॉर्ट कवर, शॉर्ट सेलिंग कहते हैं कि पहले बेच दिया बाद में खरीदेंगे। तो ये अमेरिका और वर्ल्ड के जो बहुत बड़े बैंक थे, उन्होंने सिल्वर को शॉर्ट करके रखा हुआ था। और उस वजह से जब उनको बहुत ज़बरदस्त लॉस होना शुरू हुआ, क्योंकि चाइना उसको, ये थोड़े से इकोनॉमिक गेम है, चाइना उसको काउंटर करता था, चाइना को उसको उतनी डिलीवरी लेनी थी और चाइना को उन बैंकों को भी सबक सिखाना था, जिसकी वजह से उन्होंने, चाइना ने ज़बरदस्त फिजिकल खरीदारी की और उनके शॉर्ट्स ट्रिगर हुए, उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। और उस लॉस को कवर करने के लिए उन्होंने ऊंचे दामों पे खरीदारी की अपने सौदे काटने के लिए, जिसकी वजह से बहुत कम समय में बहुत फास्ट मूव हुआ है। थोड़ा सा जिनको टेक्निकल जानकारी नहीं होगी उनको लग सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बाजार में देखिए, बाजार में अगर आप हैं तो आपको ये सब चीजें भी जाननी पड़ेंगी। अब इस बार जो है मूव वैसे आने की संभावना नहीं है, धीरे धीरे आएगा। पहला टारगेट जो है हमें जो दिख रहा है वो 3,20,000 के आसपास का चांदी का हमें दिख रहा है। ठीक है, और सोने का जैसा मैंने कहा कि 2 लाख के आसपास। थोड़ा जेंजी पर भी आ जाते हैं अनिल जी। एक वक्त वो था जब जेंजी सोने और चांदी की तरफ इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। उसे लगता था कि भाई चलो, घर की महिला है, घर के कोई बड़े बुजुर्ग हैं, शादी ब्याह में एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर दे दिया जाएगा। लेकिन आज का जेंजी सोने और चांदी, गोल्ड और सिल्वर के एक एक रेट पर अपनी नज़र बनाए हुए है। ये एकदम सच बात है, और केवल जेंजी नहीं, मैं कहूँगा निवेशक के तौर पर भी। पहले, आज से 3-4 साल पहले की बात है, आपके ही बिजनेस चैनल में जब कभी आता था सोने और चांदी के रेट की जब बात होती थी, तो उसको केवल जो है सोने और चांदी के व्यापारी देखते थे, आम जनता उसको नहीं देखती थी। लेकिन अब शेयर मार्केट से ज़्यादा लोग सोने और चांदी के रेट पर नज़र रखने लगे हैं, और इसमें चूंकि युवा सबसे ज़्यादा हमारे देश में है तो उनकी नज़र सबसे ज़्यादा है। प्लस वो सबसे अच्छे इन्वेस्टर हैं, उनके पास टाइम की पावर है, अभी यंग हैं, पैसा आ रहा है हाथ में और वो लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं। तो वो जो है इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, ETF के थ्रू उठा रहे हैं, समझ लीजिए कि डिजिटल गोल्ड के थ्रू उठा रहे हैं। गोल्ड बॉन्ड पर भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। फिजिकल गोल्ड बॉन्ड में पहले ज्यादा होता था, इस समय थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वो ड्यूरेशन उसकी है भी ज्यादा, वो लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड इस समय जेन-ज़ी स्पेशली अवॉइड करती है। जेन-ज़ी को कभी भी पैसा लॉक होना पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें जब चाहिए वो उसको निकाल ले, ये सुविधा उनके पास चाहिए, इसलिए ETF सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और आपको लगता है कि पहले एक दौर वो था, एक वक्त वो था जब लोग न्यूज़पेपर में देखते थे या सुबह सुबह टीवी खोलते थे और देखते थे कि अभी का प्राइस यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन आज का जेन-ज़ी जो है वो ये देख रहा है कि पूरे देश विदेश में क्या चल रहा है और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट उसको और कितना ज्यादा फायदा दे सकता है। एकदम। अभी क्या हो गया, अभी तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए हैं, हर किसी को पूरी दुनिया का रेट पता है।
तो जो भी थोड़ा सतर्क व्यक्ति है उसको पता है कि अमेरिका में यूएस डॉलर में क्या प्राइस चल रही है, शंघाई के जो कमोडिटी एक्सचेंज है वहाँ पे क्या प्राइस चल रही है, न्यूयॉर्क कॉमेक्स जो है इसको कमोडिटी एक्सचेंज कहते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है, हमारे एमसीएक्स में क्या रेट चल रहा है, ये सारी जानकारी लगभग हर एक उस व्यक्ति को जिसके पास डीमेट अकाउंट है। ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कि गांव में बैठे हुए हैं, जो शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं करते, लेकिन जिनके जिनके पास भी डीमेट अकाउंट है, लगभग हर व्यक्ति को इन चीज़ों की जानकारी इस समय आज की डेट में हो चुकी है। अच्छा, एक वक्त हमें ऐसा लगता था कि दो देशों के बीच तनाव है, दो देशों के बीच युद्ध हो रहे हैं, अमेरिका अपनी नीतियां बना रहा है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब हमने देखा है कि जेनजी इस बात पर ध्यान दे रहा है कि अमेरिका क्या नीति बना रहा है, ट्रेड डील हमारी कहाँ पर पहुंची है, वो किस तरह से कामयाब यहाँ पर हुई है, डॉलर इस वक्त किस मजबूती के साथ आ रहा है और जा रहा है। अभी देखिए, एक और फैक्टर, जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक और फैक्टर बता दूं जिसको नजर रखना है। डॉलर जैसे जैसे स्ट्रांग होगा, गोल्ड में गिरावट आने के चांसेस होंगे। तो पिछले कुछ समय में डॉलर के इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की स्ट्रेंथ, मैं इंडियन मार्केट से ना कंफ्यूज हूं आप लोग, इंटरनेशनल मार्केट उसको बोलते हैं डॉलर इंडेक्स। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी मजबूती आई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ये गिरावट यहाँ पे आई है। दूसरी चीज, एक और फैक्टर ने ट्रिगर किया है सोने में जो प्रॉफिट बुकिंग है उसको, वो ये कि अभी यूएस का एम्प्लॉयमेंट डेटा आया है और वहाँ पर दिखा है कि जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आया, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा में जो है इम्प्रूवमेंट आया है, और उसकी वजह से जो चांसेस थे कि रेट कट हो सकते हैं वो चांसेस कम हो गए। तो जैसे ही वो चांसेस कम होंगे तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना आती है कि अगर रेट कट नहीं होगा तो इसका मतलब कि अब सोने के रेट और उससे ऊपर ज़्यादा जो है डॉलर में स्ट्रेंथनिंग आई, और डॉलर में स्ट्रेंथनिंग का मतलब होता है सोने में गिरावट या सोने की प्रॉफिट बुकिंग, ये माना जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समझिए कि अब हर व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी है, हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, तो हर एक चीज़ जो पूरे एक कोई इंपॉर्टेंट कंट्री से रिलेटेड हर चीज़ जो है आपके निवेश को प्रभावित करती है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, क्योंकि सारे निवेश आजकल पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो अतः जो आपने कहा कि अब ये जब भी जानना ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है, अगर आप निवेशक हैं, निवेश करते हैं और निवेश में सही तरीके से लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इन सारे मुद्दों की जानकारी होना ज़रूरी है। अनिल जी, आपको लगता है कि अब जब निवेशक ये समझ रहा है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना उसके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, उसके और उसके परिवार के भविष्य को वो सबसे ज़्यादा मजबूती आज नहीं तो कल ज़रूर देगा ही देगा, ऐसे में वो इस बात को लेकर अब भी थोड़ा सा समंजस की स्थिति में रहता है कि अगर वो फिजिकल गोल्ड ले रहा है तो वो कौन सा गोल्ड ले, मतलब ज्वेलरी के तौर पर ले या फिर जिसे हम कहते हैं कि एक हार्ड गोल्ड, वो यहाँ पर देखिए, निवेश के लिए फिजिकल गोल्ड अवॉइड करने की बात मैं कहता हूँ, लेकिन अगर आप इमोशनल, उसके पीछे रीजन है, तो मेकिंग चार्ज उसमें लग जाता है, प्लस साथ में जीएसटी भी लगेगा, तो वो चीज़ें आपके रिटर्न को थोड़ा सा कम करती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप फिर भी फिजिकल, कई लोगों को एक इमोशनल होता है कि नहीं सोना घर में रखना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप जो है ना बार रखें या फिर सिक्के रखें, वो ज़्यादा सही है। निवेश के लिए गहने रखना जो है वो दीवानी नहीं, हाँ ज़रूर महिलाएं ज़रूर प्रेफर करेंगी, उनके लिए तो होगा कि भाई गहने रख लो, पहन भी लेंगे और निवेश के नाते पड़ा भी रहेगा, तो अपनी अपनी प्रेफरेंस है। तो अब अपने घर को संभालना आपकी जिम्मेदारी, कैसे मैनेज करेंगे अब आप जाने, लेकिन निवेश के लिए मेकिंग चार्ज जितना कम दें उतना अच्छा है। मार्केट को आप किस तरह से देख रहे हैं, शेयर मार्केट को आप किस तरह से देख रहे हैं, इसमें गोल्ड को लेकर इन्वेस्टमेंट? देखिए, शेयर मार्केट अभी कुछ समय तक थोड़ा सा अस्थायी दिख रहा है। जैसा हमने देखा कि मार्केट में एक इस समय थोड़ी सी गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, और उसके कारण भी हैं, जैसे मैंने कहा कि आईटी सेक्टर को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, एआई जो जिस तरीके से डेवलप कर रहा है, वो एआई मतलब अब देखिए, बड़ी एक आयरनी बात है, बड़ी एक अपने आप में आयरनी ही कहेंगे इसे, कि आईटी सेक्टर ने ही एआई को डेवलप किया और वही एआई अब आईटी सेक्टर के भविष्य को धीरे धीरे खा रहा है। तो वही उसकी अर्निंग कैपेसिटी को कम कर रहा है, जिसकी वजह से ये उसमें करेक्शन हो रहा है, इसमें सेलिंग आ रही है और वो पूरे मार्केट को नीचे लेकर जा रही है। तो मार्केट थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि इस साल भी 2026 में स्टॉक मार्केट में कोई बहुत बड़ा रिटर्न हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, या तो साइडवेज रहेगा या थोड़ा बहुत बेयरिश हो सकता है। अभी बहुत बड़े बुल मार्केट के हम, हाँ एक फैक्टर केवल है, मार्च और अप्रैल के आसपास जो यूएस डील की जो डिटेल्स आने वाली हैं, क्योंकि अभी तक तो केवल ट्वीट पे बात हो चुकी है, जो डिटेल डिस्कशन है, जो ड्राफ्ट डील है, वो अभी तक नहीं आई है। जब वो आएगी और उस पर कोई बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा तो वहाँ पर हो सकता है कि एक नया स्टॉक मार्केट को जोश मिले, कुछ सेक्टर को, सारे सेक्टर नहीं भागेंगे, कुछ सेक्टर्स को अच्छा मूव मिलेगा। सोने में निवेश करने वाले निवेशकों को आप 3 सबसे ज़्यादा खास सलाह जो आपको लगता है कि आपको देनी ही चाहिए इस वक्त? देखिए, सोने में निवेश लंबी अवधि के लिए करें, हर गिरावट में अपने निवेश को बढ़ा दें और उसको 5 से 10 सालों तक के लिए निवेश करके भूल जाएं।
आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। चांदी में जो लोग निवेश करना चाहते हैं, जी, चांदी में निवेश थोड़े अमाउंट का करें। मैंने पहले भी कहा था कि चांदी में 5% के आसपास का ही टोटल पोर्टफोलियो का निवेश, हमने डाटा भी दिया था कि 5% के आसपास रखें। कारण ये है कि बहुत ही चंचल धातु है, इसमें इंडस्ट्रियल डिमांड ज़्यादा है। अब एक फैक्टर थोड़ा सा सुनने में आ रहा है कि चूंकि चांदी के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो जिन सेक्टर्स में इसका उपयोग होता था वो सेक्टर्स अब उसका अल्टरनेटिव तलाश रहे हैं। तो जब अगर वो इसका अल्टरनेटिव तलाशना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि इसकी डिमांड में जो है थोड़ी सी कमी आ जाए, नरमी आ जाए, तो वो उसका असर प्राइसेस में दिखाई देगा। इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहें चांदी को लेकर के, लेकिन हाँ 5% के आसपास का निवेश ज़रूर करें, क्योंकि ये कहते हैं ना कि बेतहाशा भागती है। अगर ये ऊपर की तरफ भी भागना शुरू करेगी तो बहुत तेज़ भागेगी, अगर गिरना भी शुरू करेगी तो तेज़ी से गिरना शुरू करेगी। तो थोड़ा सा सतर्क रहें, गिरावट हो तो तुरंत बेच लें, और जब नीचे से बढ़ना शुरू करे तो खरीद लें, लेकिन थोड़े मात्रा में खरीदें। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, एक बार फिर से ये बताने के लिए, जो सोने और चांदी के उतार चढ़ाव को लेकर इतनी सादा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, अब निवेशक इस बात को समझ गए हैं कि उन्हें कहां पर कितना निवेश करना चाहिए। जी, मेरे ख्याल से जो आपके पुराने निवेशक हैं, हम लोग पिछले 6-7 महीनों से ऊपर हो गया हम लोग इसके बारे में बात करते हो, तो काफ़ी कुछ चीज़ें उनको जानने और समझने को मिली होंगी। और ये जो इनिशिएटिव आपने लिया निवेशकों को एम्पावर करने का, उसका फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया होगा। जुलाई में जिन लोगों ने सुना होगा उन्होंने तो बहुत बड़े रन का फ़ायदा उठाया होगा सोने और चांदी में, और अभी भी जो लोग छूट गए थे उनको एक बार फिर से ये समझने को मिलेगा कि सोने में निवेश का मौका आप मत चूकें। थैंक यू सो मच अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।